तुरंत कृपया करके अपने पीएचसी नज़दीकी या सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर का जो है वहाँ पे आएँ, ताकि आपका सुचारू रूप से इलाज हो सके। इस सारे इलाज में आपका जॉन्डिस क्योंकि लिवर को इफ़ेक्ट करता है, जो हमारा आयुष विभाग है वो भी इसमें मदद करेगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अभी भी एसडीएम साहब के सहयोग से दी जा रही है वहाँ पे पेशेंट्स को, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी वो वाली दवाई भी जिससे लिवर स्ट्रेंथन होता है। तो एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच है जो हम सबको लेनी है, जो हम अभी तक लेते भी आए हैं और आगे भी हम सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके करते रहेंगे। इसमें हमें ये ध्यान ज़रूर देना है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस बीमारी का, जब आपने अगर आपने कंटामिनेटेड पानी या खाना कुछ ऐसा कंज्यूम किया है तो वो 3 हफ्ता लगता है इस बीमारी को उभरने में और दिखने में। तो हमारा जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो अभी हमारे सारे प्रयासों से अभी दिखना भी शुरू होगा। हमारी जो टीम है यहाँ पे जोगिंदरनगर की, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, और जो ये प्रिकॉशंस लेने हैं सबको लेने हैं, इन सबका भी सहयोग चाहिए डॉक्टर्स को, कि ताकि हम इस सब दुविधा से अभी जूझ पाए। और अभी मुझे पूरी उम्मीद है जो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है इसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का वो भी जल्द है। जो यहाँ पे जोगिंदरनगर में थोड़े ज़्यादा केसेस जॉन्डिस के हाल ही में आ रहे थे, तो ज़िला स्तर से हमारी डेली लेवल पे मॉनिटरिंग और इसको कंट्रोल करने की प्रक्रिया जारी थी, और डेली ही सारे एचओडीज़ जो कंसर्न थे उनसे सारी रणनीति और ब्रेनस्टॉर्मिंग और कार्य उस पर अकॉर्डिंगली आगे किया जा रहा था। और यहाँ पे सब डिवीज़न लेवल पे एसडीएम साहब और उनकी समस्त टीम जो है डॉक्टर्स की, जल शक्ति विभाग की, ग्रामीण विकास पंचायती राज की, सारे इस कार्य में लगे हुए। परंतु इसमें हम सब ने ये भी ज़रूरी समझा कि हमें और भी इसमें अच्छे से कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम जो इस समस्या के बारे में बात करें तो ये वाटर बॉर्न है, और हेपेटाइटिस ए ट्रेस किया गया है टेस्ट्स कंडक्ट करके, और ये जितने भी पेशेंट्स थे इसमें अधिकतर जो सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर है वहाँ पे वे आए और वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो कुछ अन्य जिनका डॉक्टर्स को लगा कि उनको और उच्च ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको टांडा भी रेफ़र किया गया। इन सब की जांच एक ट्रैकिंग और ट्रेसिंग मेथड से हमारी टीम द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा की जा रही थी, और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जा रहा है हमारे जो वाटर सप्लाइंग डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से। जो ट्रैक जब के उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इसमें ये समझ आया था हमें पिछले 2 सप्ताह में कि इनके ये यंग पॉपुलेशन है, ये वो पॉपुलेशन है जो काफ़ी ट्रैवल कर रही थी। जोगिंदरनगर जिनका आना जाना, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कहीं जोगिंदरनगर के आसपास बाहर के हैं, उनका जोगिंदरनगर शहर आना जाना, बस अड्डे पे आना जाना ऐसे भी था। इसमें मुख्यतः हमने एक बस अड्डे पे वाटर कूलर का सोर्स एक आइडेंटिफाई किया, और कुछ सार्वजनिक बेसिकली सोर्सेज जो आइडेंटिफाई किए। वाटर क्वालिटी को टेस्ट मल्टीपल टाइम्स किया गया है जब हमें ये समस्या सामने भी आई, और उसके बाद भी ये स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग दोनों द्वारा किया गया है, साथ में भी किया गया है। जो ये सार्वजनिक पेयजल के स्रोत थे, और जहाँ पे पता चला कि वहाँ से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री लोगों की है, कुछ वाटर कूलर जैसे हमने बताया बस अड्डे के आसपास, तो उनको इमीडिएटली शट डाउन करके उनकी क्लीनिंग वगैरह तो की गई। बाद में भी उसके, और जो सोर्स हमारा एक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है जो ग्रेविटी बेस्ड है, वो उनके टैंक्स की भी पूरी जांच और सफाई फिर से की गई है। और हालांकि हम जब मानसून शुरू होता है उससे पहले ही सारे ज़िले में सारे सार्वजनिक जो एक तो स्रोत होते हैं, और चाहे ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं, सभी सोर्सेज की निरंतरता मानसून शुरू होने से पहले भी सफाई होती है और आगे भी कंटिन्यूस तरीके से भी सफाई होती है। पर जब ये मामला जोगिंदरनगर में सामने आया तो जल शक्ति विभाग ने जो अपना मेन वाटर सोर्स है उसको भी इन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ से सही सप्लाई आए। और अंदेशा यही था कि कहीं पे कुछ जो सोर्स जो पानी जहाँ से लोग पी रहे हैं वहाँ पे कुछ कहीं पे कंटामिनेशन का लग रहा था।
जिसको फिर उसको भी आइडेंटिफाई करके ट्रेस किया गया और उसको भी प्लग किया गया। जो और साथ में जो ये जो यंग एज ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं, हमें लगभग 15 साल से 25 साल की आयु के ज़्यादा इसमें पेशेंट्स आए हैं। तो इनके ये भी देखा गया कि इनकी जब हिस्ट्री खाने की, पीने की, ये भी देखा गया कि कहीं पे कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जहाँ पे ये यूथ रह रहा था, तो वहाँ के भी पानी के सोर्सेज को क्लीन करने की आवश्यकता है। हमने इसको एक आपदा प्रबंधन के तौर पे हम सब ने इसको देख के इस पे कार्य किया है। लगभग 8-10 दिन पहले हमने आपदा प्रबंधन का जो एक्ट है उसके तहत भी फिर से आदेश दिया था कि प्राइवेट संस्थाएं भी अपने जो निजी टैंक्स होते हैं, चाहे सरकारी है टैंक्स हैं, चाहे सार्वजनिक टैंक्स हैं पानी के, जो क्योंकि वाटर सप्लाई तो आ गया, उसके बाद जो टैंक्स है जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, चाहे आपके घर का टैंक है, चाहे वो कंक्रीट का बना हुआ है, आरसीसी का बना हुआ टैंक है, चाहे वो जो हमारे सिंटेक्स के टैंक आते हैं वो है, उन सब की सफाई आवश्यक है। तो इन सबको सार्वजनिक संस्थाओं को भी, आंगनवाड़ी, स्कूल वगैरह को, उन सब की भी सफाई की गई है टू इंश्योर कि ये ना हो। परंतु ये भी जब हमारे डॉक्टर्स ने पेशेंट से बात की है, ये भी देखा गया कि बाहर का खाना खाने का उनका थोड़ा हिस्ट्री रहा है, जैसे प्राइवेट ईटरीज वगैरह फास्ट फूड वाले होते हैं, वो भी हिस्ट्री रही है। कुछ देर पहले हमारे जो फूड सेफ्टी वाले अधिकारी थे उन्होंने आके यहाँ पे जांच भी की थी इनकी, परंतु मुझे लगता है कि अभी और अच्छे तरीके से जो हमारे प्राइवेट ये जो भी कोई भी ईटरीज हैं फास्ट फूड वाले, खासकर चाहे रोड साइड है चाहे दुकान में है, उनको हमारे फूड सेफ्टी के अधिकारी ज़िले के वो एक अच्छे तरीके से कि वहाँ पे हाइजीन है या नहीं, वहाँ पे साफ़ पानी पीने को दिया जा रहा है या नहीं, और साफ़ पानी में खाना बन रहा है या नहीं, वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि जो जल शक्ति विभाग ने और साथ में बीडीओज़ ने भी अपने पंचायत ग्रामीण इलाकों में भी जो पानी को साफ़ करने का निरंतर प्रयास जो कर रहे हैं, उसमें क्लोरिनेशन और उस स्रोत को साफ़ करने की एक प्रक्रिया रहती है। परंतु जो आइडेंटिफाई किया गया है जो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए का, सिर्फ क्लोरिनेशन इनफ नहीं है, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो इनफ नहीं है उससे डील करने के लिए। तो आज की डेट में मॉनसून्स में हमें पानी को उबाल के पीने की और उबले हुए पानी को इस्तेमाल करके खाना पकाने की बहुत आवश्यकता है। आईसी एक्टिविटी जो अवेयरनेस करने के लिए आज हमने ये भी एक डिसीजन लिया है कि अगले एक हफ्ते के लिए एक हमारे ग्रामीण इलाकों में वीडियोज़ के माध्यम से, बीएमओज़ के माध्यम से और एसएमओ साहब के यहाँ से भी, उनके माध्यम से भी, और एमसी एरिया में भी, ये सब एक हफ्ते का एक स्ट्रिक्ट कैंपेन इस बारे में चलाएंगे, अवेयरनेस के बारे में कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरा जो प्रिकॉशन हमें सबसे महत्वपूर्ण लेना है, क्योंकि हमारे 2 केसेस हैं जिनमें जो डेथ्स हैं वो जॉन्डिस के कारण हैं, परंतु एक जो पहला केस था उसमें लिवर इंजरीज जो एक्सीडेंट में हुई थी उसके कारण थी। जो 2 डेथ्स हैं उसमें पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास बहुत लेट आए, वो खुद ही अपना इलाज कर रहे थे या कोई और ये झाड़ू या ये क्वैक्स जो जिनको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उनके पास भी एक पेशेंट जा रहे थे। आप सबसे यही अनुरोध है कि आपको अगर ऐसे पीला होने का सिम्टम, बुखार के साथ जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स अगर आपको आते हैं,